हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फर्स्ट क्लास ऑफ एल्गी दैट इज क्लोरोफाइसी, आल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी एक ग्रुप है यूकैरियोटिक एल्गी का जो कि रिजेंबल करते हैं लैंड प्लांट्स को। कैसे करते हैं रिजेंबल लैंड प्लांट्स को? जैसे कि लैंड प्लांट्स में सेलुलोजिक सेल वॉल है, लाइकवाइज ग्रीन एल्गी आल्सो पोजेस सेलुलोजिक सेल वॉल। जो फूड रिजर्व है वो स्टार्च है। ग्रीन एल्गी में भी फूड रिजर्व स्टार्च और क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है इन ग्रीन एल्गी एज वेल एज द लैंड प्लांट्स। इस स्लाइड में हम मेंबर्स देख सकते हैं ग्रीन एल्गी के। इन सभी के बारे में हम फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स क्लास क्लोरोफाइसी के, दैट इज आल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी। द क्लास क्लोरोफाइसी इट हैज अबाउट 7000 नेम्ड स्पीशीज एंड द कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर। किस वजह से आता है ये ग्रीन कलर इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए एंड बी। कहां पे प्रेजेंट होगी? क्लोरोप्लास्ट, दैट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। हाईली डाइवर्स ग्रुप है और सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। द नेक्स्ट फीचर इज शेप एंड साइज। Green algae occur in various shapes and sizes. Let's discuss about the various examples under green algae and let's see how do they differ in shapes and sizes. The first one is Chlamydomonas. Chlamydomonas is a single-celled, that means unicellular, do possess flagella, that means flagellated, and it cannot be seen with naked eye, hence it is microscopic. The second example under chlorophysis is Chlorella. Single-celled, unicellular, do not possess flagella, hence it is non-flagellated, and it cannot be seen with naked eye, so it is microscopic. The third is Volvox. It is a colony. It do possess a colony of cells, hence it is colonial, and it do possess flagella, hence it is flagellated. The fourth is Eulothrix and Spirogyra. Both of these are filamentous and non-branching. The next example under chlorophysis is Alva. Alva के स्ट्रक्चर में थिन शीट ऑफ सेल्स प्रेजेंट है और एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट है जिसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। होल्ड फास्ट एक स्ट्रक्चर है जिससे जो शीट ऑफ सेल्स है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है, तो होल्ड फास्ट एनकरेज प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट एग्जांपल अंडर क्लोरोफाइसिस एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया इज एन अम्ब्रेला शेप्ड एल्गी, यूनिसेलुलर है और इसका साइज 6 सेंटीमीटर तक हो सकता है। जो हम फर्स्ट 3D पिक्चर देख सकते हैं वो है क्लेमाइडोमोनास की। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, फ्लैजिलेटेड है, ये फ्लैजिला प्रेजेंट है और माइक्रोस्कोपिक है। एंड द सेकंड पिक्चर इज ऑफ क्लोरेला. It is the microscopic view of chlorella. It is a single celled, that is unicellular, and it does not possess flagella और ये भी microscopic है. The third is Volvox. It is colonial and flagellated. ये कॉलोनी प्रेजेंट है सेल्स की। ये 3 ग्रीन बॉल्स जैसी देख सकते हैं हम, ये सेल्स हैं। कॉलोनी प्रेजेंट है सेल्स की और फ्लैजिला भी प्रेजेंट है इसके अंदर। Eulothrix is filamentous और non-branching. Spirogyra is also filamentous और ये भी non-branching है। इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। स्पाइरली अरेंज्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और इनके ऊपर पायरेनोइड्स प्रेजेंट है। जो ये हम स्ट्रैंड्स देख सकते हैं ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं। The nucleus is held by strands of cytoplasm. This is the nucleus and these are the strands of cytoplasm. So this is the 3D view of Spirogyra. The next example under chlorophysis is Alva. Alva में thin sheet of cells present होते हैं और एक hold fast present होता है। Hold fast वो specialized cell है जो इसकी plant body को substratum के साथ attach करने में help करता है। That means hold fast provides encourage. The next example under chlorophysis is Acetabularia. It is an umbrella shaped algae, as we can see. It is an umbrella shaped, unicellular है और इसका size 6 सेंटीमीटर तक हो सकता है। Occurrence where these green algae are found. These green algae are mostly freshwater
और थोड़ी बहुत मैरीन हो सकती है और थोड़ी बहुत डैम्प सरफेस पे भी पाई जाती है, जैसे कि प्रोटोकोकस। प्रोटोकोकस एग्जांपल है ग्रीन एल्गी की, जो कि डैम्प सरफेस पे पाई जाती है। ये ट्री ट्रंक्स पे और मॉइस्ट वॉल्स पे देखी जा सकती है। इफ यू आर एपिफेटिक दैट मीन्स दे लिव ऑन अदर प्लांट्स। एपिफेटिक एल्गी हम यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, जो कि ट्री ट्रंक पे ग्रो कर रही है। द नेक्स्ट इज ग्रीन एल्गी आर वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेंस। लाइकेंस एक इंटीमेट एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, in which both the partners are mutually benefited. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। तो ग्रीन एल्गी कंपोनेंट है लाइकन का, ये लाइकन की पिक्चर है। सम आर पैरासिटिक, एग्जांपल इज सिफेल्यूरोस। सिफेल्यूरोस एल्गी ग्रीन एल्गी है जो कि पैरासाइट है प्लांट्स के ऊपर, एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर। इफ यू आर एपिजोइक, एपिजोइक का मतलब है कि जो दूसरे एनिमल्स पे ग्रो करते हैं, एज सिम्बायोन्ट्स, मतलब उनका बेनिफिट वाला रिलेशनशिप होगा एक दूसरे के साथ। जैसे कि शेल्स ऑफ मोलस्क के ऊपर ग्रीन एल्गी ग्रो कर सकती है, या दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके ऊपर भी। ये शेल है मोलस्क का जिसके ऊपर की ये ग्रीन एल्गी ग्रो कर रही है। इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, कलर ऑफ स्लोथ फर इज ग्रीन ड्यू टू ग्रीन एल्गी ग्रोइंग ऑन इट। अब ये स्लोथ है और जो इसके फर का कलर ग्रीन है क्योंकि इसके ऊपर ग्रीन एल्गी ग्रो कर रही है। और ये हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देख सकते हैं कि जो ग्रीन एल्गी ग्रो कर रही है इसके फर के ऊपर। लेट्स डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लोरोफाइसी दैट इज ग्रीन एल्गी। वाइड वेरिएशन साइज, शेप और अकरेंस में होने के बावजूद भी सभी के सभी ग्रीन एल्गी के पास कुछ कॉमन फीचर्स प्रेजेंट है। द फर्स्ट फीचर इज दे आर ऑल यूजुअली ग्रीन। ये सभी के सभी ग्रीन होते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कुछ अमाउंट में कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो ग्रेना है, ये जो ग्रेनम पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हर प्लांट्स में भी जो ग्रेनम होता है उसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट है। लाइकवाइज इन ग्रीन एल्गी एज वेल, द ग्रेना कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, एंड दैट imparts the green color to them. The second common feature is the chloroplast may be discoidal, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral or ribbon-shaped in different species. सभी के अंदर क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, बट जो शेप है वो डिफर करेगी इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ग्रीन एल्गी। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है क्लेमाइडोमोनास में। डिस्कॉइड भी प्रेजेंट होता है कुछ मेंबर्स है ग्रीन एल्गी के उसके अंदर, वैसे ये हार्ड प्लांट्स में पाया जाता है। सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है कुछ मेंबर्स में, रिब्ड भी, रेटिकुलेट भी प्रेजेंट है जैसे कि यूडोगोनियम में, और स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट is present in Spirogyra and stellate is also found in some members. The third common feature is most of the members have one or more storage bodies. एक या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट हो सकती है जिनको कि पायरेनोइड्स बोलते हैं, और पायरेनोइड्स क्लोरोप्लास्ट के ऊपर प्रेजेंट है। अब ये पायरेनोइड्स क्या कंटेन करती है? पायरेनोइड्स के अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है बिसाइड्स स्टार्च। द फोर्थ कॉमन फीचर इज दे ऑल हैव रिजिड सेल वॉल, और जो सेल वॉल है वो रिजिड किसकी वजह से है? सेलुलोज और पेक्टोज की वजह से। जो इनर लेयर है वो तो सेलुलोज का बना हुआ है और जो आउटर लेयर है वो पेक्टोज का। You have to keep this thing in your mind that the inner layer is made up of what? Cellulose, and outer layer pectose. The fifth common feature is they store carbohydrates as starch, and starch you know it is insoluble. और कई मेंबर्स ऐसे हैं जो अपना फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। The sixth common feature is about reproduction. All three modes of reproduction have been found in green algae. Vegetatively, asexually and sexually, तीनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये कैसे होता है? इट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। इस पिक्चर में हम ये स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें कि स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये पेरेंट एल्गी है और ये दो डॉटर एल्गी में टूट रही है with the help of process called fragmentation.
दो फ्रेगमेंट्स में टूट रही है, hence it is named as fragmentation and it is a type of vegetative reproduction. The next mode of reproduction found in the members of class Chlorophyceae is asexual reproduction. Asexual reproduction flagellated zoospores की हेल्प से होता है जो कि zoosporangia में प्रोड्यूस होते हैं. The third mode of reproduction is sexual reproduction. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है कि किस तरह के और कैसे जो सेक्स सेल्स है उनका फॉर्मेशन होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस भी हो सकता है, दैट मीन्स द फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमीट्स. एनाइसोगैमस इज द फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमीट्स. और oogamous, oogamous में भी डिसिमिलर गैमीट्स का फ्यूजन होता है, बट जो फीमेल गैमीट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू मेल गैमीट. Examples are Chlamydomonas, Urothrix, Spirogyra and Volvox. Let's discuss some examples of class Chlorophyceae. The first one is Chlamydomonas. Single celled है, that means unicellular. Flagella present है, flagellated. Flagella present है तो move कर सकता है, that means it is motile algae and it is found in ponds, ditches and in stagnant water. और जो पानी है वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में रिच होना चाहिए. कई बार जो पानी का कलर है वो ग्रीन हो जाता है. वो ग्रीन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें क्लामाइडोमोनास का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुका होता है. लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लामाइडोमोनास. माइक्रोस्कोपिक है, कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, टाइनी है, ओवल या राउंडेड सेल है जो कि इनकेस्ड है इन सेलुलोजिक सेल वॉल. जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी है. एंटीरियर साइड पर दो फ्लैजिला प्रेजेंट है जो कि इसको पानी में मूव करने में हेल्प करते हैं. एक सिंगल कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो कि ज्यादातर जो सेल की स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करके रखता है. देयर इज रेड लाइट सेंसिटिव आइट स्पॉट जो कि फ्लैजिला के पास प्रेजेंट होगा. एक लार्ज राउंडेड पायरेनोइड प्रेजेंट है जो कि एक प्रोटीन बॉडी है. And that protein body is associated with the storage of starch. दो contractile vacuoles है जो कि flagella के बेस पे प्रेजेंट है और membrane bound organelles भी हम देख सकते हैं. चलो देखते हैं Chlamydomonas का structure. This is the cell wall that is the outermost covering and it is made up of cellulose. Next to cell wall is present plasma membrane. We can see nucleus in the center. Golgi body is present here. And these are the two flagella present. These are the basal bodies and at the base of the flagella we can see contractile vacuoles. These are two in numbers. This is a cup-shaped chloroplast and this chloroplast is occupying most of the space inside the cell. This is the mitochondrion present and this is the paranoid which is a protein body and it is associated with the storage of starch. So these are the starch granules associated with this paranoid body. This is plastoglobule and this is the eye spot. And sometimes it's present near flagella as well, this eye spot. Let's talk about the reproduction in Chlamydomonas. जो adult Chlamydomonas है वो haploid है. जो adult plant body है वो gametophytic है और haploid है. जो haploid phase है वो dominant है और जो diploid phase है that is restricted to zygospore only. सबसे पहला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये ज़ूस्पोर्स की फॉर्मेशन से होती है. इसके अंदर क्या होता है हम एसेक्सुअल साइकिल में देख सकते हैं. ये पेरेंट सेल है, ठीक है. ये पेरेंट सेल है जो कि फ्लैजिला लूज करेगा. फ्लैजिला शेड करने के बाद जो इसका प्रोटोप्लाज्म है इस सेल के अंदर वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली डिवाइड करके कितने प्रोटोप्लास्ट बना रहा है? 4 प्रोटोप्लास्ट. And these 4 protoplasts are surrounded by parent cell wall. इसके बाद क्या होगा? हर एक डॉटर प्रोटोप्लास्ट एक नई सेल वॉल, आई स्पॉट और फ्लैजिला बना लेगा और बाद में इनको एज ए ज़ूस्पोर्स लिबरेट करा जाएगा जो कि आगे क्या बनाएंगे? एडल्ट क्लैमाइडोमोनास बनाएंगे. जो पेरेंट सेल वॉल है इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा और इनको एज ए ज़ूस्पोर्स लिबरेट कर दिया जाएगा. ईच डॉटर प्रोटोप्लास्ट आगे जाके क्या बनाएगा? एक नई सेल वॉल, आई स्पॉट और फ्लैजिला. और जो डॉटर प्रोटोप्लास्ट है उनको एज ए ज़ूस्पोर लिबरेट किया जाता है. और कैसे लिबरेट किया जाता है? जो पेरेंट सेल वॉल है उसको डिसॉल्व करने के बाद जो ज़ूस्पोर्स है उनको लिबरेट करा जाएगा
और हर एक ज़ूस्पोर एक adult Chlamydomonas बना सकता है. The second type of reproduction found in Chlamydomonas is sexual reproduction and it occurs by zygotic meiosis. Zygotic meiosis में क्या होता है? यह एक meiosis है zygote की, जो कि जैसे ही जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करते हैं वैसे ही ये meiosis स्टार्ट हो जाती है zygote के अंदर. और इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना डिप्लॉयड फेज एंड कर देता है और बहुत सारे हैप्लॉयड सेल्स या गैमीट्स बना देता है. इस केस में बहुत सारे गैमीट्स बनाएगा. द फर्स्ट पॉइंट इज द पेरेंट सेल डिवाइड्स माइटोटिकली. पेरेंट सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगा और माइटोसिस से क्या होता है, नंबर इंक्रीज होता है तो बहुत सारे गैमीट्स बन जाएंगे. जो गैमीट्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे पेरेंट सेल के, बट उनका साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा. जो गैमीट्स है वो पेयर्स में फ्यूज करेंगे और आइसोगैमी भी हो सकती है. दैट मीन्स मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल गैमीट्स का फ्यूजन हो सकता है. एनाइसोगैमी दैट मीन्स डिसिमिलर गैमीट्स का भी फ्यूजन हो सकता है एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोस्पोर. जब गैमीट्स फ्यूज करेंगे तो जाइगोस्पोर बनेगा. गैमीट्स हैप्लॉइड है, जाइगोस्पोर इज डिप्लॉइड और जाइगोस्पोर के पास एक टफ रेजिस्टेंट वॉल प्रेजेंट है जो कि उसको एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करती है. और जब कंडीशंस फेवरेबल होगी तो वो जाइगोस्पोर मियोसिस करेगा. मियोसिस करने के बाद रिडक्शनल डिवीजन है, 4 हैप्लॉइड बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स बनाएगा जो कि वाटर में रिलीज कर दिए जाएंगे और हर एक ज़ूस्पोर आगे जाके एक नया इंडिविजुअल बनाएगा. सो दिस इज हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन क्लेमाइडोमोनास. चलो देखते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू दिस पिक्चर. सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं. ये एडल्ट क्लेमाइडोमोनास है जिसके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है. सबसे पहले ये अपने दोनों फ्लैजिला लूज करेगा. फ्लैजिला लूज करने के बाद जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है इस सिंगल सेल के अंदर वो माइटोटिकली डिवाइड करके 2 प्रोटोप्लास्ट बना देगा. ये दोनों प्रोटोप्लास्ट जो पेरेंट सेल वॉल है उसके अंदर प्रेजेंट है और हर एक डॉटर प्रोटोप्लास्ट के पास एक सेल वॉल, आइस्पोट और फ्लैजिला प्रेजेंट होगा. ये डॉटर प्रोटोप्लास्ट ये पेरेंट सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है और ये पेरेंट सेल वॉल डिसॉल्व होने के बाद एज ए ज़ूस्पोर इनको लिबरेट कर दिया जाएगा और आगे जाकर हर एक ज़ूस्पोर एक एडल्ट क्लेमाइडोमोनास बनाएगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट अकर्स बाय ज़ाइगोटिक मियोसिस. जो पेरेंट सेल है वो क्या करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा और बहुत सारे गैमीट्स बनाएगा. वो गैमीट्स आइडेंटिकल होंगे पेरेंट सेल से बट स्मॉलर होंगे साइज में और जो गैमीट्स है वो फ्यूज करेंगे पेयर्स के अंदर. अब यहाँ पे हम गैमीट्स दे सकते हैं 2 ऑपोजिट स्ट्रेन्स के गैमीट्स है जो कि फ्यूज हो रहे हैं. ठीक है, फ्यूज होकर ये क्या बना रहे हैं, जाइगोस्पोर. और जाइगोस्पोर के पास एक रेजिस्टेंस टफ वॉल प्रेजेंट है जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस को विदस्टैंड कर सकती है. और जब कंडीशंस फेवरेबल आएंगी तो क्या होगा, इसमें मियोसिस होगी. मियोसिस होने के बाद 4 हैप्लॉइड बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स बनेंगे. ये 4 हैप्लॉइड बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स है और इनको वाटर में रिलीज कर दिया जाएगा और हर एक ज़ूस्पोर आगे जाके एक नया इंडिविजुअल बना देगा. सो दिस इज अबाउट द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास. The next example under chlorophyce is Ulothrix. Let's discuss about the structure of Ulothrix. Ulothrix एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गा है जिसके अंदर हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट है. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं फिलामेंट्स और हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट है. ये सेल प्रेजेंट है और ये इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट. ईच ऑफ द हैप्लॉइड सेल कंटेन्स ए सिंगल बैंड शेप्ड क्लोरोप्लास्ट. हर एक हैप्लॉइड सेल के अंदर एक सिंगल बैंड शेप्ड क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है और जो फिलामेंट्स है उनको सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक स्पेशल सेल जो कि है होल्ड फास्ट. और होल्ड फास्ट के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है. होल्ड फास्ट एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि जो प्लांट बॉडी है उसको सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में हेल्प करता है. और यूलोथ्रिक्स कहाँ पे अटैच होता है, रॉक्स पे, शैलो और स्विफ्ट फ्लोइंग वाटर के अंदर और यह एक फ्रेश वाटर एल्गा है. Let's discuss about reproduction in Ulothrix. The first mode of reproduction found in Ulothrix is asexual reproduction. Ideal conditions या favorable conditions में जो Ulothrix है उसके अंदर mitotic divisions होगी. Mitotic divisions होने के बाद वो
2 to 32 ओवल ज़ूस्पोर्स बनाएगा और हर एक ज़ूस्पोर के पास 4 फ्लैजिला होंगे, एक न्यूक्लियस होगा और एक क्लोरोप्लास्ट। जो ज़ूस्पोर है वो वाटर में स्विम कर सकता है और जब उसे कोई सुटेबल प्लेस मिलेगी तो वो सबसे पहले होल्ड फास्ट सेल बनाएगा। होल्ड फास्ट सेल का फंक्शन क्या होता है? होल्ड फास्ट सेल एनकरेज प्रोवाइड करता है, वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है और जो प्लांट बॉडी है उसको सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करके रखता है और जो होल्ड फास्ट सेल है वो आगे डिवाइड करेगा और उससे फिलामेंटस फॉर्म अपीयर हो जाएगी। द सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन यूलोथ्रिक्स इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेल्स होंगे उनके अंदर माइटोटिक डिविजन्स होंगी। माइटोटिक डिविजन्स होने के बाद 8 to 64 आइसोगेमीट्स बनेंगे और जो आइसोगेमीट्स है वो डिफरेंट है ज़ूस्पोर से, क्योंकि आइसोगेमीट्स का साइज स्मॉल है और उनके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, बट ज़ूस्पोर्स के पास 4 फ्लैजिला प्रेजेंट। जो आइसोगेमीट्स है वो स्विम करके दूर चले जाएंगे पेरेंट फिलामेंट से। जो 2 गैमीट्स है डिफरेंट स्ट्रेन्स के वो फ्यूज करेंगे, जैसे कि क्लाइमाइडोमोनास में भी हमने देखा, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो 2 गैमीट्स बने थे उनका फ्यूजन हुआ था और इस केस में भी उनका फ्यूजन होगा और एक डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के अराउंड एक टफ सेल वॉल डेवलप हो जाएगी और उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे जाइगोस्पोर। फेवरेबल कंडीशंस आने पे जाइगोस्पोर के अंदर क्या होगी? मियोसिस। मियोसिस होगी तो क्या बन जाएंगे? हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स बन जाएंगे और जो ज़ूस्पोर्स है वो आगे जाके नए फिलामेंट्स बना देंगे। लेट्स सी हाउ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू दीज पिक्चर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? आइडियल कंडीशंस या फेवरेबल कंडीशंस में जो यूलोथ्रिक्स है उसके अंदर माइटोटिक डिविजन्स होंगी। माइटोटिक डिविजन्स होने के बाद वो 2 to 32 ओवल ज़ूस्पोर्स बनाएगा। हर एक ज़ूस्पोर के पास 4 फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये एक ज़ूस्पोर है जो कि एस्केप कर चुका है पेरेंट सेल को और इसके पास 4 फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस और एक क्लोरोप्लास्ट। तो ये वाटर में स्विम कर सकता है और जब भी इसको कोई सुटेबल प्लेस मिलेगी तो सबसे पहले ये क्या बनाएगा? अब ये ज़ूस्पोर सेटल कर गया, जब भी इसको सुटेबल प्लेस मिली तो सबसे पहले एक होल्ड फास्ट सेल बनाएगा। ये होल्ड फास्ट सेल सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है और जो नया फिलामेंट है वो कहां से अराइज करेगा? वो इसी होल्ड फास्ट सेल से अराइज करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। सो दिस इज अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स। लेट्स सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स। जो सेल्स प्रेजेंट है यूलोथ्रिक्स में वो माइटोटिक डिविजन्स करेंगे और 8 to 64 आइसोगेमीट्स बनाएंगे। जो आइसोगेमीट्स है वो डिफरेंट है ज़ूस्पोर से, क्योंकि जो आइसोगेमीट्स है वो स्मॉलर है और इनके पास सिर्फ 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। देख सकते हैं इस आइसोगेमीट के पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। फिर जो आइसोगेमीट्स है वो दूर जाएंगे पेरेंट फिलामेंट से और जो 2 गैमीट्स है डिफरेंट स्ट्रेन्स के उनका फ्यूजन होगा, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट अपने अराउंड एक टफ सेल वॉल डेवलप करेगा जिससे वो जाइगोस्पोर बन जाएगा। फेवरेबल कंडीशंस आने पे क्या होगा? जो जाइगोस्पोर है उसके अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स ऑब्टेन होंगे। जो ज़ूस्पोर्स है वो सेटल डाउन कर जाएंगे और नए फिलामेंट्स बना देंगे। सो दिस इज अबाउट asexual and sexual reproduction in यूलोथ्रिक्स। लेट्स डिस्कस अबाउट स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा एक फिलामेंटस एल्गा है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये लेंथ वाइज ग्रो करता है और थिकनेस में ग्रो नहीं करता और ये हमेशा 1 सेल थिक होता है और जब हम इसको टच करते हैं तो ये स्लाइमी लगता है, इसीलिए इसको वाटर सिल्क बोला जाता है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। इसके पास सीरीज ऑफ सेल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ एंड टू एंड ज्वाइंट है और वो सीरीज ऑफ सेल फिलामेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हर एक सेल के पास एक या एक से ज्यादा स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है इसीलिए इसको स्पायरोगैरा बोला जाता है और जो स्पाइरो क्लोरोप्लास्ट है वो एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक प्रेजेंट है। इसमें प्रोटीन बॉडीज भी प्रेजेंट है जिनको कि पायरेनोइड्स बोला जाता है और जो पायरेनोइड्स है वो रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट के ऊपर प्रेजेंट है। चलो अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये है सेल वॉल, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। वैक्यूल is also visible. This is the cytoplasm and this is the spiral shaped or the ribbon like chloroplast
which is having pyrenoids on it, and these pyrenoids are the protein bodies. जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट है एंड इट इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म. ये न्यूक्लियस है और ये स्ट्रैंड्स है साइटोप्लाज्म के. तो ये न्यूक्लियस किससे सस्पेंडेड है? बाय द स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म, एज वी कैन सी इन दिस 3D पिक्चर. एक सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है और एक थिन जिलेटिनस शीट प्रेजेंट है अराउंड द सेल्स. ये सेल है और इसके अराउंड थिन जिलेटिनस शीट भी प्रेजेंट है. लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा में एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो स्पायरोगायरा है वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है और जो फ्रेगमेंट्स है वो आगे जाके लॉन्ग फिलामेंट को बना सकती है विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिविजन्स. अब ये हम देख सकते हैं स्पायरोगायरा है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दिस इज द सेप्टा एंड दिस इज द स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट. अब ये स्पायरोगायरा फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो चुकी है. 2 फ्रेगमेंट्स बन गई इसकी, आगे जाके इसमें माइटोटिक डिविजन्स होंगी और ये स्पायरोगायरा बना देंगी. लेट्स डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय मेथड कॉल्ड कंजुगेशन और ये फेवरेबल कंडीशंस के दौरान होता है. इसके अंदर क्या होता है? जो 2 फिलामेंट्स है स्पायरोगायरा की वो एक दूसरे के सामने लाइन अप हो जाती है, या ये हम 2 एडजेसेंट सेल्स के बीच में भी देख सकते हैं. जो एक फिलामेंट है उसके 2 सेल्स है जो कि साथ साथ प्रेजेंट है, उनमें भी देख सकते हैं. जो एडजेसेंट सेल है वो एक दूसरे के साथ शॉर्ट ट्यूबुलर आउटग्रोथ से कनेक्टेड है. जो शॉर्ट ट्यूबुलर आउटग्रोथ है दोनों सेल्स की वो फ्यूज करेगी और एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगी. जो प्रोटोप्लाज्म होगा 1 सेल का, जैसे कि मेल है, उसका माइग्रेट करेगा थ्रू द ट्यूब. जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी है उसके थ्रू जो मटेरियल है मेल सेल का वो माइग्रेट करेगा और फ्यूज कर जाएगा दूसरे सेल के साथ, सपोज फीमेल सेल के साथ, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन. जो मेल सेल का प्रोटोप्लाज्म है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू फीमेल सेल के प्रोटोप्लाज्म तक पहुंचेगा और उसके साथ फ्यूज कर जाएगा. फ्यूजन के बाद एक स्फेरिकल और ओवल जाइगोट बनेगा जो कि अपने अराउंड एक थिक वॉल डेवलप करेगा और उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे जाइगोस्पोर. फेवरेबल कंडीशंस आने पर जो न्यूक्लियस है जाइगोस्पोर का उसके अंदर मियोटिक डिविजन्स होंगी. मियोटिक डिविजन्स होने के बाद वो 4 न्यूक्लियस बनाएगा जिसके अंदर से 3 डीजेनरेट कर जाएंगे और एक न्यूक्लियस हैप्लॉइड फिलामेंट बनाएगा. जो भी हमने डिस्कस करा है उसको पिक्चर्स के थ्रू देख लेते हैं. ये स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा की फिलामेंट्स है, ये एडजेसेंट सेल्स है 2. दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट विच इज स्पाइरल शेप्ड और ribbon shaped chloroplast containing pyrenoids in it. These are the pyrenoids present. This is the nucleus, this is cytoplasm, this is plasma membrane and this is the vacuole. अब हम इसमें देख सकते हैं जो 2 फिलामेंट्स है वो एक दूसरे के सामने हैं. सबसे पहले ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स निकलेंगे सेल्स के अंदर से. ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स जब फ्यूज कर जाएंगे तो क्या बनेगी? कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी. कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन के बाद जो मेल गैमीट है उसका प्रोटोप्लाज्म फीमेल गैमीट के प्रोटोप्लाज्म के साथ फ्यूज करेगा. इसके फ्यूजन के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट जो कि अपने अराउंड एक थिक सेल वॉल डेवलप करेगा जिसको हम बोलेंगे जाइगोस्पोर. जाइगोस्पोर में मियोटिक डिवीजन्स होंगी. जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो मियोटिक डिवीजन्स होंगी, 4 न्यूक्लियस बनेंगे, 4 में से 3 डीजेनरेट कर जाएंगे और एक न्यूक्लियस आगे जाके हैप्लॉइड फिलामेंट बनाएगा. So this is how conjugation in Spirogyra takes place. Let's discuss about the differences between zoospore and zygospore. Zoospore asexual और sexual reproduction दोनों के दौरान बनता है. Zygospore sexual reproduction के दौरान बनता है, जैसे कि हमने Chlamydomonas और Ulothrix की लाइफ साइकिल में देखा है. Zoospore हैप्लॉइड है, Zygospore डिप्लॉइड है. Zoospore तब बनता है जब प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन होता है सेल्स का, बट जाइगोस्पोर तब बनता है जब प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन होता है 2 गैमीट्स का. जूस्पोर इज फॉर्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस एंड जाइगोस्पोर इज फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. एक जूस्पोर आगे जाके एक ही ऑर्गेनिज्म बनाएगा.
बट एक जाइगोस्पोर आगे जाके बहुत सारे जूस्पोर्स बनाएगा और वो आगे जाके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनाएगा। जूस्पोर के पास कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, बट जाइगोस्पोर हैज अ टफ कोट।